टीएमसी इलेक्शन, जहां राजनीति नहीं शहर की तकदीर तय होती है। हम यहां पर मौजूद हैं वार्ड नंबर 138 में। हमारे साथ में है इरफान खान, जो कि विनिंग कैंडिडेट है, और हमारे साथ में एक और कैंडिडेट मौजूद है जिनको आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत साफ चेहरे हैं और लोगों में बहुत अच्छा नाम है। तो हम शुरुआत करते हैं। जी सुफियान भाई, आपने गोवंडी से चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया? देखिए, मैं हमेशा चैलेंजेस को पसंद करने वाला इंसान हूँ। मेरी सीट हो गई थी लेडीज़, और पार्टी ने मुझसे कहा ठीक है, आपकी सीट तो आप लड़ ही रहे हो, आपके पिताजी लड़ते थे, वाली साहब लड़ते थे, फिर आपने लड़ी, वो लेडीज़ हो गई है, तो आप जो है अपने घर से किसी को उस सीट पे उतारो। आपके भाई है, आपकी वाइफ है, आपके भाई वगैरह जो है उस सीट को संभालेंगे, लेकिन आप मुंबई में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए एक संकल्प लो, एक कोशिश लो। तो मैंने ऐसी सीट चुनी कि जिस सीट पर पिछले 20 साल से कांग्रेस कभी जीती नहीं है। पिछली बार कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर 1200 वोट पाया था, 5वें नंबर पे रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इत्मीनान था कि इस जमीन के अंदर कहीं ना कहीं पोटेंशियल है, और उस इत्मीनान के तहत मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये टास्क दीजिए, ये मुझे संकल्प दीजिए, ये मुझे चैलेंज दीजिए, और मैं वहां पर जाऊंगा, गलियों में घूमूंगा, मिट्टी खाक छानूंगा, और मुझे उम्मीद है कि जब बंदा मेहनत करता है तो खुदा भी उससे मायूस नहीं करता। तो मैंने एक संकल्प लिया, गोवंडी आया, 2 महीने से मैं गोवंडी की खाक छान रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और हमने कतरा कतरा, पहले दिन तो मैं ये इस रोड पे मेरे ख्याल से कम मैं 10 बार गुजर चुका हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कतरा 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 जोड़ते जोड़ते आज आप देख रहे हैं माशाल्लाह इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे नौजवान जमा है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन जो है ना, ये कारवां बहुत बड़ा बनेगा, और हम गोवंडी को, मैं समझता हूँ कि मेरी जो एबिलिटी है, जो मेरी सूझ है, जो मेरी सोच है, जो मेरी विजन है, जो मेरे काम करने का तरीका है, जैसे आपने खुद कहा कि साफ छवि, राजनीति में इतने साल रहने के बाद अपनी छवि को साफ रखना ये एक नामुमकिन चीज है। कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप ये राजनीति का एक हिस्सा है, समझे, ये चीजें चलती रहती है, लेकिन साफ छवि अपने आप को बाकी रखना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए मेरे खुदा का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, लोगों का प्यार है, और इंशाल्लाह इस साफ छवि को मैं यहाँ पर गोवंडी में भी बाकी रखने की कोशिश करूंगा। मुझे बहुत बड़ा साथ मिला इरफान भाई का मेरे साथ में, यकीन नहीं हो रहा अभी भी कि इरफान भाई साथ में है। एक बात आपसे एक बार अंदर भी कही, वापस से कह देता हूँ कि चाहे कॉर्पोरेटर सुफियान वनू होगा, लेकिन कमान जो है इंशाल्लाह इरफान भाई के हाथों में होगी। हम दोनों मिलकर पूरे गोवंडी का भविष्य बदलेंगे, और जो नाइंसाफी हुई है, बगावत का जवाब तो दिया जाएगा, और मजबूत जवाब दिया जाएगा। जब आदमी बागी होता है तो उसकी बगावत और उसकी बगावत का जो है ना गूंज, वो आप 16 तारीख को इंशाल्लाह सुनाई देगी आपको। इरफान भाई, अगला सवाल मेरा आपसे है कि आपकी जो है जितने भी नगर सेवक हैं उनमें बहुत अच्छा और एक मतलब समझदार व्यक्ति के नाम पर आपका नाम आता है, और आप एक विनिंग कैंडिडेट है। तो क्या लगता है क्यों आपके साथ ऐसा हुआ? आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? इसके पीछे क्या वजह लगती है? क्या मुझे लगता है कि जो मेरे आगे के जो विज़न थे, मैंने डिस्कस किया था सर से कि स्कूल को किस तरह से बेहतर बनाना है, बच्चों को किस तरह से 10 तक स्कूल का हो जाए, किस तरह से गार्डन डेवलप हो जाए, किस तरह से गोंडी का भी एक गोंडी जिम खाना हो जाए, बच्चों की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की फैसिलिटी हो जाए, हेल्थ के रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स है उसमें जो सामग्री है, उसमें जो इक्विपमेंट है, उसको किस तरह से और बेहतर किया जाए, किस तरह से जो सबसे बड़ी समस्या है गोंडी की रोड की कनेक्टिविटीज़ की, गोंडी के रोडों की चौड़ीकरण की, वो समस्या मैंने वहाँ पर रखी थी। हैंडीकैप बच्चों के स्कूल बनाने की मैंने बात रखी थी, ओल्ड एज रूम बनाने की मैंने बात रखी थी, किस तरह से सारी चीज़ों को बेहतर किया जाए, किस तरह से साफ सफाई के लिए, किस तरह से जो 2012 की जनसंख्या के हिसाब से आज भी लेबर दिए जाते हैं उसको किस तरह से बदलाव किया जाए, किस तरह से पॉलिसी में चेंजेस किया जाए। हमने सारे विजन जो थे हमने रखे थे। मुझे लगता है मेरे विजन शायद से अच्छे ना लगे हो, या ऐसा लगा हो कि इरफान का विजन कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी बेहतर सोच के हिसाब से मुझे काटा गया है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इन सोचों के साथ काम करना चाहते थे, तो उनके लिए तो अच्छा था, लोगों का काम होता था, तो फिर उन्होंने आपको पीछे क्यों किया? अब ये तो उनसे जरूर पूछना कि क्या हिंदुस्तान में कभी रिजर्वेशन होता है, और जीता हुआ कैंडिडेट अपने नज़दीक के लोगों या जो उसका विजन होता है कि मैं किस तरह से लोगों की भविष्य में और अच्छे काम करूंगा, तो कभी ना कभी किसी न किसी को चुन के काम करने की कोशिश करता है, वो जमीन नहीं छोड़ता है। उसके अंदर ताकत होती है कि लोगों का जो काम हो किसी भी एंगल से होना चाहिए, चाहे मुझे किसी को खड़ा करके करना होना चाहिए, मगर करने वाला आदमी जिससे अपने लोगों को प्यार होता है वो जरूर करता है। और मुझे मेरे वार्ड के लोगों को बहुत प्यार है, और मैं 9 साल इनकी गलियों में घुमा हूँ, इस गली में गया, यहाँ गया, जो भी प्रॉब्लम थे सारे सॉल्व करके दिया। मुझे मेरे वार्ड के लोगों से प्यार है, मुझे मेरे गोंडी से प्यार है, और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अगर चाहता तो आज मैं किसी कैंडिडेट को खड़ा करके लड़ सकता था, मगर जब सुफियान सर ने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि मेरा आपका विजन मैं जानता हूं, और मेरा भी विजन ये है, जब मुझे लगे कि एक कोई तालीम याफ्ता इंसान इतनी बेहतरी का काम अगर हमारे गोंडी में कर सकता है, तो मुझे मेरा जाति नहीं देखना चाहिए, मुझे मेरे गोंडी की जो बेहतरी के लिए वो देखना चाहिए, और मैंने ये फैसला लिया। सुफियान भाई, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप गोवंडी आए हैं
2 महीने से आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स शुरू में तो बिल्कुल ऐसा लगा कि हम जो है रेत में सुई ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो आप आज देख रहे हैं कि इस कारवां में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ गया है। अब आने वाले 2-3 दिनों में आप देखेंगे और भी नाम इंशाल्लाह इसमें जुड़ेंगे और हम इंशाल्लाह फतेह का जश्न इंशाल्लाह 16 तारीख को इसी गोवंडी में इसी ऑफिस के सामने मनाएंगे। इसका इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आखिरी मैसेज अगर इरफान भाई अपनी 138 वार्ड की जनता को अगर कुछ देना चाहें तो मैं जनता को कहूंगा कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, आप लोग देख लीजिए सबसे एजुकेटेड कौन है, जो डेवलपमेंट ला सकता है, जो बदलाव ला सकता है, आप जरूर देखिए। अपने जान पहचान के हिसाब से किसी को वोट ना कीजिए, जो गोंडी की बेहतरी के लिए वो कीजिए। और सुफियान मानू साहब एक बेहतर कैंडिडेट है। जब मेरे जैसा जीता हुआ कैंडिडेट अगर समर्थन देता है तो मैं अपने गोंडी के लोगों से प्यार करता हूँ, अपने वार्ड के लोगों से प्यार करता हूँ। जो इतना बड़ा डिसीजन मैंने लिया हूँ, आप लोग भी सोच के देखिए और सुफियान मानू साहब को जरूर वोट कीजिए, मेरी सभी से अपील है। गोवंडी ने बहुत सारी राजनीतियों के मोड़ लिए, इसी तरह के और कैंडिडेट से हम आपको मिलवाएंगे। अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।